नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा को बड़ा झटका लगा, एक ऐसा झटका जिसके बारे में राघव चड्ढा ने सोचा भी नहीं था। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को जो झटका लगा है उसके बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आज मैं इस रिपोर्ट में आपको यह बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जो उन्हें शादी के बंधन तक लेकर चला गया था। हालांकि बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट उनकी जिंदगी में आए हैं। एक टर्निंग पॉइंट वो था जब वो अन्ना आंदोलन से जुड़े थे और अरविंद केजरीवाल के करीबी बन गए और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा भेजा। एक टर्निंग पॉइंट वो था जब उनकी आंख लड़ती है परिणीति चोपड़ा से, उसके बाद वो उन्हें दिल दे बैठते हैं और सिलसिला आगे चलता है और परिणीति और राघव शादी के बंधन में बन जाते हैं। चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। आज हर खबर पर मैं विस्तार से बात कर रहा हूं और इस पर भी मैं बहुत सारी जानकारियां अपने दर्शकों को बताऊंगा। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी की तरफ से राज्यसभा सचिवालय को लेटर लिखकर अपने सांसद राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटाने का आग्रह किया गया। अब इस पर राघव चड्ढा ने इशारों में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। राघव चड्ढा ने लंबे समय तक पार्टी के साथ रहकर काम किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि पार्टी उनके साथ ऐसा करेगी। हालांकि आप नेता सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा को लेकर जो बयान दिया वो सुर्खियों में छा गया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राघव भैया, मैंने आपका वीडियो देखा, हम सब अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं और हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, जो डर गया वो मर गया। हम सबको जनता के मुद्दे सरकार की आंखों में आंख डालकर उठाने थे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो भी सरकार के खिलाफ कोई गंभीर मुद्दा उठता है, सवाल करता है, जनता की बात करता है, उसे सरकार तानाशाही तरीके से सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। उन्होंने कहा जो ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब, हर जगह उसे बैन किया जा रहा है। आप नेता ने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, केस लगाए जा रहे हैं। सरकार को संसद में किसी सॉफ्ट पीआर की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि संसद में एक छोटी पार्टी को बहुत सीमित समय मिलता है। इसके साथ ही आप नेता ने कहा कि अगर कोई सदन में कोई समोसे की बात कर रहा हो तो देश के बड़े मुद्दों की बात करना ज्यादा जरूरी है। पूरे देश में हमने देखा है कि हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और फर्जी वोट बनाकर सरकार सिस्टम पर कब्जा करके चुनाव जीत रही है। यह सब पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। अभी सभी विपक्षी दल सीआईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें साइन करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मुद्दा आता है जिस पर विपक्ष वॉकआउट करता है, आप वॉकआउट नहीं करते। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि आपने संसद में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार से सवाल किया हो। ऐसी निडर राजनीति कैसे चलेगी? पंजाब जहां से आप आते हैं उसके मुद्दे उठाने से भी डरते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के लगभग 160 कार्यकर्ताओं पर झूठे केस में एफआईआर दर्ज की गई। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन आप उस पर भी चुप रहते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारे सारे नेता जेल में थे। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते सरकार ने झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया। उस समय आप देश में नहीं थे, आप कहीं चले गए और छिप गए। मेरा मानना है कि देश के लिए हमें असली मुद्दों को हिम्मत और बेखौफ होकर उठाना होगा। बीजेपी की आंखों में आंख डालकर सवाल करने होंगे, वरना आपके सॉफ्ट मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि कल से बीजेपी सोशल मीडिया पर आपको सपोर्ट भी कर रही है। सोचिए आप कहां
से चले थे और आप कहां पर आ गए? देश को क्या चाहिए और आप उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? वैसे आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने आपके फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को जो दिया है और राघव चड्ढा की जो नाराजगी है वो साफ नजर आ रही है। उनके एक्स पोस्ट से किया गया साइलेंस्ड नॉट डिफीटेड माई मैसेज टू दी आम आदमी, यानी कि खामोश करवाया गया है, हारा नहीं हूं। अब चड्ढा का अगला फैसला क्या होगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन खबर है कि राघव बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। अब मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैसे राघव चड्ढा नजदीक बढ़े थे आम आदमी के। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मॉडर्न स्कूल दिल्ली से की। इसके बाद श्री राम कॉलेज से बीकॉम किया। उसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने लंदन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी किया। राघव चड्ढा एक मध्यम वर्ग के पंजाबी परिवार से आते हैं। उनके पिता का नाम सुनील चड्ढा है जो पेशे से बिजनेसमैन है। उनकी माता का नाम अलका चड्ढा है जो एक हाउसवाइफ है। राजनीति में आने से पहले राघव चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों और फर्मों के साथ काम किया है। वे वित्तीय मामलों और टैक्स विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब वो अन्ना आंदोलन से जुड़े। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में देश भर में एक बड़ा भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन चला जिसे अन्ना आंदोलन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था जन लोकपाल बिल लाना। इस आंदोलन को अन्ना हजारे का साथ देने के लिए कई बड़े चेहरे जुड़े जिन्हें शायद यह भी नहीं पता था कि इस आंदोलन के बाद उनकी तस्वीर पलट जाएगी। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण जैसे लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय राघव चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे थे। वे देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और सिस्टम से काफी निराश थे। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो वे इससे प्रभावित होकर स्वयं सेवक के रूप में जुड़ गए। उन्होंने आंदोलन के दौरान फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल काम में मदद की। अरविंद केजरीवाल की टीम के साथ काम करते हुए वे कोर टीम के करीब आए। धीरे धीरे वे एक विश्वसनीय युवा चेहरा बन गए। 2011 के पूरे साल और 2012 की शुरुआत तक आंदोलन देश भर में फैला रहा। अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा प्रमुख चेहरा रहे, लेकिन आंदोलन में फूट उस वक्त पड़ गई जब यह विचार किया जाने लगा कि क्या आंदोलन की राजनीतिक पार्टी में बदलना चाहिए या नहीं। अन्ना हजारे राजनीति में आने के खिलाफ थे, जबकि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम राजनीति में आने के पक्ष में थी। इसी बीच उन्होंने अन्ना हजारे को बड़ा झटका दिया और साल 2012 में पार्टी का गठन किया। इस तरह केजरीवाल और उनकी टीम ने एक लंबा समय तय किया और केजरीवाल ने राघव चड्ढा पर भरोसा करते हुए उन्हें राज्यसभा भेजा। राघव चड्ढा की जिंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट आया जिसका मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था। उनकी मुलाकात एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से होती है और ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई ये उन्हें भी नहीं पता चला। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी फिर उन्होंने रचाई। 19 अक्टूबर 2025 को दोनों एक प्यार से बच्चे के माता पिता भी बने थे। राघव और परिणीति की लव स्टोरी काफी चर्चा में भी रही थी। एक तरफ आम आदमी पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता, दूसरी तरफ बॉलीवुड की मासूम और एनर्जेटिक अभिनेत्री। दोनों की मुलाकात संयोग से हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों की पहली मुलाकात लंदन में हुई थी। परिणीति एक अवार्ड फंक्शन में पहुंची थी। इन एंटरटेनमेंट लेने गई थी वो अवार्ड, जबकि उसी इवेंट में राघव चड्ढा को पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस कैटेगरी का अवार्ड लेना था। परिणीति चोपड़ा के भाई शिवांग ने उनका परिचय राघव चड्ढा से करवाया। परिणीति ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में राघव से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया था कि जब वह राघव से मिली तो उन्होंने हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, मैं परिणीति चोपड़ा,
मेरे भाई आपके बहुत बड़े फैन। राघव ने मुस्कुराते हुए अभिवादन स्वीकार किया और अगले दिन ब्रेकफास्ट साथ में करने का प्रपोजल दिया। परिणीति ने भी न्योता स्वीकार कर लिया। अगली सुबह परिणीति अपनी टीम के साथ पहुंची। ब्रेकफास्ट के दौरान राघव का सहज और आत्मविश्वासी व्यवहार परिणीति को बहुत पसंद आया। परिणीति ने यही तय कर लिया कि यही वो इंसान है जिससे वह शादी के बारे में सोच रही है या सोच सकती है। लंदन की मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत बढ़ी। परिणीति जब पंजाब में फिल्म चमकीला की शूटिंग कर रही थी तब राघव उनसे मिलने आए। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ी। वे पंजाब के एक दोस्त के गांव में छुपकर मिलते थे। राघव ने बताया कि वे रात को 8:30 बजे मिलते और घंटों बातें करते। मई 2023 में राघव और परिणीति ने दिल्ली में सगाई कर ली। सगाई की खबर सामने आते ही मीडिया में हलचल मच गई। हर कोई हैरान तो था, लेकिन लगभग सभी ने दोनों की जोड़ी को परफेक्ट बताया। फिर 24 सितंबर 2023 की तारीख आई। यह तारीख दोनों की जिंदगी का सबसे यादगार पल बन गई। इसी दिन उदयपुर के लीला पैलेस में दोनों ने शादी के 7 फेरे लिए। शादी में दोनों परिवारों और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। इसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े लीडर भी थे। परिणीति और राघव दोनों भले अलग अलग करियर में हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के काम का पूरा सम्मान करते हैं। परिणीति कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह भी चुकी हैं कि राघव उन्हें बैलेंस्ड लाइफ जीना सिखाते हैं, जबकि राघव कहते हैं कि परिणीति ने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया है। दोनों हमेशा एक दूसरे के काम की तारीफ भी करते नजर आते। अभी कुछ समय पहले राघव चड्ढा ने जब संसद में पैटर्निटी लीव की बात मांग रखी तो परिणीति ने तारीफ करने में बिल्कुल देर नहीं की। परिणीति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा था, मेरे प्यारे पति, आज आपको न केवल एक सांसद के रूप में बल्कि हमारे बच्चे के नए पिता के रूप में बोलते हुए देखना एक ऐसा पल है जिसे मैं लंबे समय तक संजो कर रखूंगी। आज आपने उस पिता के रूप में बात की जिसे मैं हर दिन देखती हूँ। राघव भी खुलकर पत्नी परिणीति के काम की तारीफ करते रहते। इस तरीके से दोनों की जोड़ी आज भी बनी है और दोनों हंसी खुशी रह रहे। हालांकि राघव चड्ढा की मैं बात कर रहा हूं तो ये जरूर देखना होगा कि राघव चड्ढा की जिंदगी में अब अगला टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, क्योंकि जिस तरीके से खबर चल रही है कि बीजेपी लगातार उन्हें सपोर्ट कर रही है, समर्थन दे रही है, तो क्या राघव चड्ढा अब बीजेपी से हाथ मिलाएंगे और क्या बीजेपी के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।